अगर आप भी प्लान कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में जाने का, स्पेशली इन इन्फोसिस, तो भाई ये वीडियो है आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझेगा क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आप करने वाले हैं ये सारी चीजें। तो सबसे पहला अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम आ जाते हैं इसके हायरिंग प्रोसेस पे। टिपिकली 3 स्टेजेस होती हैं फ्रेशर्स के लिए, जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है और फाइनली एचआर राउंड होता है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये 4 स्टेप्स में बदल जाता है। दैट इज, सबसे पहला मैनेजरियल राउंड से शुरुआत होती है। उसके बाद बिफोर द एचआर राउंड, बेसिकली जो एचआर राउंड है उसका ही कॉम्बिनेशन इज द मैनेजरियल राउंड, जिसमें आपके लीडरशिप और स्ट्रेटजी भी ऐड हो जाता है, बाकी रिमेन्स द सेम। उसके बाद आ जाता है स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग ऑन द रेज्यूमे एप्लीकेशन रिव्यू फॉर एलिजिबिलिटी। इसके लिए आपका जो जीपीए वो रिक्वायर्ड रहता है। सम टेक्निकल रोल्स में इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कोडिंग टेस्ट एंड केस स्टडीज। भाई अगर आप बिहेवियरल या मैनेजरियल राउंड्स के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास पक्का केस स्टडी मिलेगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक नीश की कोडिंग के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपका पक्का एक टेक्निकल राउंड होगा एक्स्ट्रा। उसके बाद देख लेते हैं ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें फॉर्मेट हुआ, इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 35 से 95 मिनट्स दिए जाता है डिपेंडिंग ऑन द रोल। अडेप्टिव टेस्ट फॉर्मेट होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। सेक्शंस जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव आते हैं, अरिथमेटिक आते हैं, अलजेब्रा आता है, स्पीड एंड डिस्टेंस आता है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अगेन पजल्स आते हैं, आपका विजुअल रीजनिंग्स आ गए, वर्बल आ गया, वर्बल एबिलिटी में फिर आपका ग्रामर आ गया, वोकैबुलरी आ गया और कॉम्प्रिहेंशन आ गया। उसके बाद यहीं से अपन टाइमिंग पे जाते हैं। ईच सेक्शन इज एक्चुअली टाइम्ड हियर, सो यू गेट वन सेक्शन, यू कंप्लीट वन सेक्शन एंड देन ओनली यू गेट टू मूव टू द अदर सेक्शन। सो प्लान time per the section, attempt easy questions first so that you don't leave any other questions. उसके बाद आ जाता है सैम्पल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। सैम्पल टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं। टाइम स्पीड प्रॉब्लम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भेज दीजिएगा और मैं आपको इसके सैम्पल क्वेश्चंस भी भेज दूंगी। टेक्निकल राउंड थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। टेक्निकल राउंड में सबसे पहला आता है आपका कोर टॉपिक्स। कोर टॉपिक्स में आते हैं आपका नॉलेज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। आपने जो भी स्पेसिफिक कोडिंग के लिए आपने जो भी चूज करा होगा लैंग्वेज, उसके बेसिस पे यहाँ पर बहुत सारा काम होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स चेक होती है, ऊप्स होता है, डेटाबेस एसक्यूएल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्किंग होता है। जिस भी आप रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये कंप्लीटली वो हो जाता है। कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इम्प्लीमेंट ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम्स, फॉर एग्जांपल आरए हो गया, रिवर्सल हो गया, फिर बाइनरी सर्च हो गया, सॉर्टिंग हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। एक्सपेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग और व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद आ जाता है रिज्यूमे पे आपका डिस्कशन होगा। बी प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स जो आपने करी हैं, उसके टूल्स, फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन योर स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। आपके अगर उसके अलावा भी अगर आपको कभी भी कोई डाउट होना तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स पर्सनली एंड आई टेल यू कि आप कैसे इन चीज़ों को क्रैक कर सकते हो, कब बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। ये सारी बातें भी हम अक्सर हमारे चैनल पे पुटअप करते रहते हैं। अब उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम है तो डू राइट मी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स में फेस मल्टीपल टेक्निकल राउंड्स। जो एक्सपीरियंस है या मैनेजरियल रोल्स के लिए जा रहे हैं तो उनको ज्यादा ये राउंड्स जो है उनके लिए ज्यादा बनेंगे। इंटरव्यू फोकसिंग ऑन द लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टर्म्स एज द पास्ट प्रोजेक्ट चैलेंजेस आपको यहाँ बताना पड़ेगा। फाइनली वी कम टू द एचआर राउंड, जहाँ पर्पस होता है टू एक्सेस कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड ऑफ द पर्सन, कि क्या जितना इसने अभी तक बताया, जितना इसके रिज्यूमे में आया है, जितना टेक्निकली साउंड है, क्या ये उस बात को जस्टिफाई कर पा रहा है। सो आपका क्या कल्चरल फिट है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अच्छा सा एक कंसाइज प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दीजिए इसमें। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन्फोसिस, व्हाई दिस पर्टिकुलर रोल, व्हाट आर योर करियर गोल्स या व्हाट आर योर 5 ईयर प्लान्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। दीज आर अगेन वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद आंसरिंग स्ट्रैटेजी, बी ऑनेस्ट एंड क्लियर, कॉन्फिडेंट, स्पेशली हाईलाइट योर गोल्स एंड वैल्यूज दैट असाइन विद द इन्फोसिस मिशन, विजन या उनका जो भी गोल है उनके साथ। सो एग्जाम्पल, इनोवेशन एंड क्लाइंट फोकस उनका मेन रहता है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए ना सब कुछ दिया हुआ है इसीलिए। सो इनोवेशन एंड क्लाइंट फोकस ऐसी चीजें हैं जो जिसपे वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। डेमोन्स्ट्रेट एंथुजियाज्म फॉर द लॉन्ग टर्म गोल एज वेल। सैम्पल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पर। तो एक पजल है कि if weight plus all is equals to gifts, then letters are digits with a is equals to 6, s is equals to 5,
तो आपको उसके बाद कैलकुलेट करना है कि इनने किस कैलकुलेशन से इसका अर्थमेटिक रीजनिंग निकाला है या लॉजिकल निकाला है। फिर वर्ड प्रॉब्लम आ गया, आमन डबल्स दिस कार। तो ये सारे आपके सामने जो है सैम्पल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस हैं। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर यू गाइज। कोई भी क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हो रहा आप वो भेजें मुझे, और उसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस। ऊप्स का जैसे कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं लोग कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग, या आर देयर एनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो ये आपने बता दिया। एसक्यूएल का यूजुअल क्वेश्चन जो आता है दैट इज डिफाइन लेफ्ट आउटर हो गया। जॉइन लेफ्ट आउटर वर्सेस राइट आउटर के बारे में पूछ लेते हैं। एसक्यूएल का क्वेश्चन है। कोडिंग चैलेंज हो जाता है यहाँ पे। राइट फंक्शंस टू रिवर्स एन array प्लेस और इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च इन अ सॉर्टेड लिस्ट। तो एडिशनल टॉपिक्स यूजुअली क्या क्या आ जाते हैं वो भी देख लीजिए कि डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट हो गया, या रेस्ट वर्सेस सोप हो गया, नेटवर्क बेसिस हो गया। ये सारे क्वेश्चंस यूजुअली आ ही जाते हैं। सैम्पल क्वेश्चंस यहाँ पे एचआर वाले देख लीजिए, सैम्पल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई इन्फोसिस, व्हाई दिस पर्टिकुलर रोल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। मैंने सारी चीजें आपके सब पास है ना डिटेल्स में यहाँ पे दी है कि क्या क्या चीजों का पॉइंट आउट करते हुए इनका आंसर्स करें, तो उसको उसी से करना। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट एरियाज। हम वीकनेस को कभी ऐसे आंसर नहीं करते कि मेरी एक्चुअल वीकनेस क्या है, मेरे इंप्रूवमेंट एरियाज क्या है, उनको सोचते हुए आंसर करते हैं। बिहेवियरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टार एनालिसिस से आंसर करें उनको। सबसे पहले सिचुएशन समझा दे, फिर टास्क समझा दे, आपकी पूरी टीम का टास्क क्या था, एक्शन और रिजल्ट आपको इस तरीके से समझाना है। टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज समझ लो एक बार। और लास्ट दैट इज सबसे पहला एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो प्रैक्टिस करो एक अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट डेली जो है इसको प्रैक्टिस करो। क्वांट की प्रैक्टिस कर लो, लॉजिकल पजल्स की प्रैक्टिस कर लो। टेक मॉक टेस्ट टू इम्प्रूव स्पीड, अपनी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए मॉक टेस्ट। देन ड्यूरिंग द टेस्ट एलोकेट द टाइम एज पर सेक्शंस, क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप तभी मूव करोगे जब एक सेक्शन आपका पूरा हो जाएगा या उसका टाइम पूरा हो जाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन एक्यूरेसी और डोंट ओवर गैस, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, बट कोशिश करो कि बिल्कुल फोकस्ड आंसर्स दो। टेक्निकल राउंड देख लो, इसमें सीएस फंडामेंटल्स के बारे में यूजुअली पूछा जाता है, तो डीएसए, ऊप्स, डीबीएमएस या ओएस हो गया, सीएन हो गया, ये सारी चीजों को अच्छे से कर जाना है। इनके फंडामेंटल्स को बिल्कुल सही तरीके से समझ के जाना है। कोड डेली टू शार्पन प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। व्हेन आंसरिंग एक्सप्लेन योर थॉट प्रोसेस आउट लाउड, ठीक है। इंटरव्यूअर वैल्यू क्लियर रीजनिंग, तो अपने रीजंस को एकदम क्लियर रखो, सही से बताओ, सही से समझाओ, सही एक्सप्लेनेशन दो, कंफ्यूज मत रहो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि ये गलती ना करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो पर रिकॉर्ड करके करो, ताकि तुमको ये पता चल सके कि जब तुम जवाब देते हो तो तुम कैसे लगते हो। एचआर राउंड पे आ जाते हैं। एचआर राउंड अगेन लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स एंड वैल्यूज के बारे में बात करता है। यहाँ पर यूजुअली क्लिफ के बारे में बात करी जाती है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। एंड रीड द आंसर्स अकॉर्डिंग टू द स्टार एनालिसिस, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। Communicate clearly and confidently, listen to the interviewer and answer concisely। आशा करती हूँ कि भाई ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। डूज एंड डोंट्स लास्ट देख लेते हैं। तो रिसर्च इन्फोसिस, ऑब्वियसली इन्फोसिस के बारे में सही से पढ़कर जाएं। स्टार एनालिसिस का सही यूज करें। इम्पैक्टफुल, जब भी आप बात करें तो क्वांटिफाई और इम्पैक्ट, लाइक 20%, 30%, 40%। लास्ट कंपनी में मैंने इतनी ग्रोथ लेकर आई, तो क्वांटिफाई करो इसको, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन में भी इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करो कि मैं इस विजन को अप्लाई करने की कोशिश करो अपने लॉन्ग टर्म गोल से, यानी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन और आपका गोल क्या होना चाहिए। उसके बाद डोंट गिव वेग आंसर्स, जेनरिक आंसर्स मत दो, कंफ्यूज मत रहो, डोंट ओवर यूज टेक्निकल जार्गन्स, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन मत करो अपने कॉन्सेप्ट्स को। अवॉइड फोकसिंग ऑन द स्किल विदाउट कॉन्टेक्स्ट। ऑलवेज टाई विद रियल एक्सपीरियंस, कभी भी जब कोई बात समझा रहे हो, स्पेशली स्टार एनालिसिस का कोई क्वेश्चन हो गया, पर्सनल हो गया, तो वहां पर जरूर इसका ध्यान रखो कि रियल एक्सपीरियंस से समझाओ। डोंट रश इनटू आंसर्स, मेक श्योर यू टेक अ मोमेंट। नेवर डिसरिगार्ड द कंपनीज कल्चर, अगर कंपनी का कल्चर है क्लिफ वैल्यूज के बारे में बात करना, तो प्लीज उनको उस तरीके से ही रखना। अवॉइड डिस्कसिंग सैलरी टू अर्ली। की कॉम्पिटेंसेज एंड फाइनल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए भाई आपकी। सबसे पहले वेरीफाई एलिजिबिलिटी एंड अपडेट योर रेज्यूमेज एंड प्रोजेक्ट्स। हाईलाइट योर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बहुत ध्यान से, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का पे डिस्कशन तो होगा 100%। सेकंड, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स हो गया, फोटो हो गया, रेज्यूमे कॉपीज हो गया, एंड टेस्ट ऑल द इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स।
उस लॉजिस्ट भाई आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो आपका सारा चीज जो है ना चलती हुई होनी चाहिए, इंटरनेट सही होना चाहिए, जहां बैठे हो वो सब सही होना चाहिए, इन सब चीजें। प्रैक्टिस कोडिंग प्रॉब्लम्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट डेली, कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज में बैठे हैं, रिसर्च इन्फोसिस के बारे में कि भाई रीसेंट न्यूज क्या है, विजन मिशन क्या है, क्या चीजें अभी नई नई हुई, ये सब चीजें। Again, sleep well before you get to the interview. Be professional, bring confidence to the table, be honest, and be positive when you answer the questions. So I hope I've justified how are you going to crack your interview at Infosys. And if there are any more questions that you have, and if you feel like that still the video is unjustified, do write to me here in the comment section, and I will answer you personally and solve your queries. Thank you so much, guys. Signing off for now. Your own personality doctor.